30 नवंबर 2025 यह तारीख भारतीय श्रम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है। इसी दिन भारत सरकार ने 4 ऐतिहासिक श्रम संहिताओं मतलब 4 लेबर कोड्स को पूरे देश में लागू कर दिया। ये संहिताएं 29 साल पुराने और बिखरे हुए केंद्रीय श्रम कानूनों की जगह लेती है, जिनका उद्देश्य भारत के श्रम कानूनों को आधुनिक, सरल और समावेशी बनाना है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आजादी के बाद श्रमिकों के हित में सबसे बड़ा सुधार बताया है, लेकिन ये कोड क्या है और ये आपके जीवन को कैसे बदलेंगे, आइए विस्तार से जानते हैं। 4 लेबर कोड हैं: वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020। आइए एक एक कर सभी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेतन संहिता 2019 की। इसका मुख्य स्तंभ है समान और न्यूनतम वेतन की गारंटी। राष्ट्रीय फ्लोर वेज, केंद्र सरकार अब एक राष्ट्रीय फ्लोर वेज निर्धारित करेगी। इसका मतलब है कोई भी राज्य या नियोक्ता इस सीमा से कम मजदूरी नहीं दे पाएगा। यह पूरे देश के श्रमिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करेगा। ओवर टाइम का दोगुना भुगतान, तय कार्य घंटों से अधिक काम करने पर श्रमिकों को सामान्य दर से कम दोगुना वेतन दिया जाना अनिवार्य है। ग्रेच्युटी में बड़ा बदलाव, फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की पात्रता अवधि 5 वर्ष से घटाकर सिर्फ 1 वर्ष कर दी गई है। यह कंपनियों को ठेके पर काम कराने के बजाय सीधे भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। पीएफ तथा वेतन परिभाषा में बदलाव, कोड में वेज की परिभाषा को बदला गया है। अब बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता यानी डीए कुल वेतन का कम से कम 50% माना जाएगा। इससे क्या होगा? आपका पीएफ और ग्रेच्युटी योगदान बढ़ेगा, जिससे आपकी भविष्य की बचत मजबूत होगी। हालांकि जानकारों का मानना है कि इससे आपका मासिक टेक होम वेतन थोड़ा घट सकता है। अब आते हैं सबसे प्रगतिशील संहिता पर, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। यह भारत में सामाजिक सुरक्षा के दायरे को 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों तक विस्तृत करती है। गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी पहचान, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, इन प्लेटफॉर्मों के लिए काम करने वाले गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है। सुरक्षा का कवच, अब इन्हें भविष्य निधि यानी पीएफ, कर्मचारी राज्य बीमा यानी ईएसआईसी बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। एग्रीगेटर्स का योगदान, इन लाभों के लिए धन जुटाने हेतु प्लेटफॉर्म कंपनियों यानी एग्रीगेटर्स को अपने वार्षिक टर्नओवर का 1 से 2% कल्याण कोष में योगदान करना अनिवार्य है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन, सभी श्रमिकों को आधार आधारित यूएएन मिलेगा। इससे वे सामाजिक सुरक्षा लाभों को एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से पोर्ट कर सकेंगे। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 कार्यस्थल की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित है। स्वास्थ्य जांच अनिवार्य, 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए नियोक्ताओं द्वारा सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच कराना अब अनिवार्य है। महिलाओं को सभी क्षेत्रों में अनुमति, यह एक बड़ा कदम है। अब महिलाओं को आवश्यक सुरक्षा उपायों और उनकी सहमति के साथ रात की पाली यानी नाइट शिफ्ट और भूमिगत खनन, भारी मशीनरी जैसे सभी प्रकार के कार्यों को करने की अनुमति है। यह कार्यबल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा। कार्य के घंटे, अधिकांश क्षेत्रों में कार्य के घंटे प्रति सप्ताह 48 घंटे तक सीमित किए गए हैं। हालांकि एक दिन में 8 से 12 घंटे तक काम करने की अनुमति होगी। नियुक्ति पत्र, सभी कर्मचारियों को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य कर दिया गया है। अंत में औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और इन सुधारों का व्यापक प्रभाव। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 29 कानूनों को 4 संहिताओं में समेटने से कंपनियों के लिए अनुपालन का बोझ बहुत कम हो जाएगा। एकल पंजीकरण, एकल लाइसेंस और एकल रिटर्न की व्यवस्था से परिचालन आसान होगा, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
औपचारीकरण को प्रोत्साहन, नियुक्ति पत्र की अनिवार्यता और फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ देने से कंपनियों को श्रम का औपचारीकरण यानी फॉर्मलाइजेशन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, दंडात्मक कार्रवाई के बजाय मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता प्रणाली शुरू की गई है। कुल मिलाकर 4 लेबर कोड भारत को एक आधुनिक, एकीकृत और समावेशी श्रम ढांचा प्रदान करते हैं। वे एक ओर श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करते हैं, वहीं दूसरी ओर व्यवसायों के लिए अनुपालन को सरल बनाकर आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति देने की क्षमता रखते हैं। 21 नवंबर 2025 का दिन भारतीय श्रम इतिहास में एक नए, अधिक सुरक्षित और अधिक संरक्षित युग के सूत्रपात के रूप में दर्ज किया जाएगा। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। धन्यवाद।